बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो गाइस आज मैं सुबह सुबह उठी तो बाबा ने कहा कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ, और नाश्ते में उनको शुगर की पेशेंट हैं वो, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बेसन की रोटी बनाओ। तो मैंने कहा वाई नॉट बाबा, आपका कहा सर आंखों पे। तो फिर मैंने जल्दी से लिए 2-3 प्याज, 2-3 हरी मिर्चें, क्योंकि प्याज छोटे छोटे थे तो मैंने 3 प्याज ले लिए। और अगर आपके पास दरमियाने साइज़ का प्याज हो तो वो भी ले सकते हैं। इसके साथ एक मैंने लिया हुआ था अंडा। गाइस आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया, गला बैठ गया, तो मैं आवाज़ इतनी बुरी बुरी सी लग रही है मुझे खुद भी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह धो लिए थे, मिर्च धो ली थी, और यहाँ पे मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया था, मिर्च को भी और प्याज को भी बारीक बारीक कट कर लिया था। चॉप नहीं करना था, कट नहीं करना था, जैसे हम वैसे नॉर्मल बनाते हैं इसको। मैं यहाँ पे बनाने लगी थी अपने बाबा के लिए बेसन की रोटी। ज़रूरी नहीं है कि शुगर पेशेंट ही खाएं, आप लोग भी बना के खा सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। मैं तो कह रही थी कि अब तो मैं अपने लिए रोज़ाना बनाया करूँगी। तो खैर यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह कट कर ली थी, और जो मैंने अंडा लिया हुआ था इसको मैंने यहाँ पे फेंट लिया था, और इसमें साथ ही मैंने नमक वगैरह भी ऐड कर दिया था अंडे में। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था नमक को। और अब मैं जो प्याज वगैरह कट कर किए हुए थे वो भी इसके अंदर डाल दिए, हरी मिर्च भी डाल दी, और उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो रोटी तो मैंने बनानी थी बेसन की, बट उसमें मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर देती हूँ ना, मतलब आटा 2 चम्मच आटा लिया था और उसमें 5-6 चम्मच बेसन के लिए थे, उन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक साथ छान लिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क पता चला होगा। जो पहले मैंने नमक डाला हुआ था वो थोड़ा कम था, फिर इसमें यहाँ पे मैंने और नमक ऐड किया था इसके अंदर। और यहाँ पे मेरा बैटर तैयार हो चुका था, इसके अंदर मैंने पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था बहुत अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब जब इसकी कंसिस्टेंसी, जब हमेशा मैं कंसिस्टेंसी कहने लगता हूँ तो मुझे लफ्ज़ भूल जाता है। कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए तो फिर आपने उसको बस हाथ अपना रोक लेना है, पानी मज़ीद नहीं डालना, और इसको इस तरह थिक रखना है। ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, बस इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए जब आप इसको बना रहे हो तो। और यहाँ पे मेरा बैटर भी तैयार हो चुका था। मैंने लेना था एक तवा। कई आज के मैं इतनी मसरूफ़ होती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँ, लेकिन मुझे होता है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए लाजमी टाइम निकालूँ, क्योंकि आप सब भी मेरा वेट कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट उनके लिए पराठा बनाने लगी थी, और मैंने तवा वगैरह धो के अपने पास ऑलरेडी रखा हुआ था। बस मैं सारा काम साथ साथ निपटाती जाती हूँ और ख़त्म करती जाती हूँ। मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ को फिर बाद में उठना ना पड़े, सारा सब कुछ एक साथ करके बैठती हूँ। गाइस आज हमने शादी में भी जाना था, मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। खैर यहाँ पे मैंने तवा ले लिया था, इसको मैंने आग पे हल्की आंच पे रख लिया था कि धोया हुआ था, तो मैंने कहा कि ये पानी खुश्क हो जाए, तो मैं इसको वेट कर रही थी। और यहाँ पे जब पानी खुश्क हो चुका तो मैंने इसके ऊपर लिया 1 टेबल स्पून घी। आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं, बट मेरे पास घी पड़ा हुआ था तो मैंने घी ले लिया, क्योंकि घी में पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे ऑयल में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते ऑयल में के बने हुए पराठे। उसको मैंने अच्छे से तवे को मैंने वो कर लिया था, ग्रेस कर लिया था, और यहाँ पे मैंने रोटी डाल दी थी, और बहुत खूबसूरत लग रही थी गोल गोल रोटी, और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद खा लूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रोटी की शेप दे दी थी, जो मैंने टेक्सचर बनाया हुआ था बैटर वगैरह। और यहाँ पे इसके एक साइड पक चुकी थी। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, बस मैंने कहा कि लास्ट में वीडियो बना के एक अपलोड कर देती हूँ, तो फिर उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि मैं शादी पे गई हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी। और लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी थी, तो फिर मैंने कहा कि बना लेती हूँ वीडियो। तो गाइस यहाँ पे मेरा एक पराठा रेडी हो चुका था बिल्कुल, अब मैं इसको उतारने लगी थी तवे से। फिर इस तरह मैंने करके बाबा के लिए 2-3 पराठे बनाए। खैर सारे तो बाबा को नहीं दिए थे, मैंने खुद भी खाई, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। गाइस अगर आप लोग चाहें तो इसमें टमाटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और सुरख मिर्च और ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं इतना कोई स्पाइसी नहीं बना रही थी ना, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए बना रही थी, तो सिंपल। खैर गाइस मैं यहाँ पे एक हम लोग पराठा रेडी नाश्ता हो चुका कर था, चुके, फिर तो मैंने यहाँ पे फिर दूसरा पराठा भाभी भी ने कहा बनाया। कि हमने शादी पे मसाला जाना है, करके तो और आज आप सारे बाहर पराठे सब्ज़ी जब बन तोड़ने गए के तो लिए जाते बाबा हैं। को यहाँ पे अचार मैंने के अपनी साथ सब्ज़ी दिया, लगाई हुई है, उनको आप लोग देख बहुत अच्छा सकते हैं। लगा, यहाँ पे बहुत तारीफ़ कद्दू कर भी रहे थे, लगे और हुए बहुत हैं सी और दुआएं भी तोरी दे रहे थे। वगैरह भी। जब आप अपने पेरेंट्स खैर के लिए फिर कुछ हम करते हैं और वो आपको सब्ज़ी दुआएं वगैरह देते हैं, तोड़ने दिल के से लिए आ गए खुश थे होती है और यहाँ पे, इतना और हम सुकून ढूंढ रहे मिलता थे कि है इंसान हमें के कुछ दिल मिल को। कि जाए। अभी बंदा तक तो कहता है बस कि एक ही हमेशा कद्दू अपने मिला था, वो भी वालिदैन की बहुत खिदमत छोटा था। करता रहे। कहीं आप जो लोगों को ये भी जहाँ बेलें भी मौका दरख्तों के मिले ऊपर अपने चली वालिदैन गई की थी, ये खिदमत किया प्यारी सी करें। अल्लाह तोरी लगी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने भाभी को कहा था ये मैं तोड़ूंगी, और मुझसे टूट ही नहीं रही थी। फिर मैंने
सऊद को हेल्प के लिए बुलाया कि आ जाओ मेरी हेल्प करो, तो फिर खैर मैंने तोड़ ही ली थी। नहीं, सऊद ने वाकई हेल्प की थी, मुझे बात ही भूल गई। सऊद ने ही आग तोड़ी थी, मुझसे नहीं तोड़ी जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी लगी हुई थी, लेकिन कभी हमें पता नहीं चलता और कभी हमारे हमसाए जो हैं वो तोड़ के ले जाते हैं। जिनको बने हुए ना बहुत अरसा हो जाता है लगे हुए तोरियों को, तो वो फिर पक जाती हैं और वो उनका फिर सालन नहीं बनता, बस फिर उनको हमें वैसे ही छोड़ दिया हुआ है। उनको फिर हमारे किसी भी काम की नहीं रहती। गाइस मुझसे तो यहाँ पे तोरियाँ ही नहीं तोड़ी जा रही थी। फिर मैं सऊद को बुला रही थी कि आ जाओ सऊद मेरी हेल्प कर दो तोरियाँ तोड़ते हुए। काफ़ी सारी तोरियाँ भाभी ने भी तोड़ी थी और मैंने भी इतनी तोड़ी थी कि हमारा बस सालन बन सके आज का। फिर हम लोग गए शादी पे। शादी में बहुत मज़ा आया, खाना वगैरह खाया, दुल्हन देखी इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। इस तरह के इवेंट्स जब आते हैं फैमिली में या कहीं भी, तो फिर बहुत इंसान को होता है कि दुल्हन को देखने की बेचैनी होती है कि दुल्हन कैसी लग रही होगी और शादी कैसी होगी, सबने ड्रेसेस वगैरह कैसे पहने हुए होंगे। बस लड़कियों को तो यही काम होता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो बस मैं तो यही कुछ नोट कर रही होती हूँ। तो गाइस बस यहाँ पे हम सब्ज़ी तोड़ चुके थे, फिर घर आके मैंने सब्ज़ी काट ली, भाभी ने सालन बनाया, बहुत मज़े का बना। खैर हम लोग तो शादी पे ही चले गए थे, बस सालन वैसे ही बना लिया था, कैसे वापस आके किसी को भूख भी लग सकती है, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये तोरी लगी हुई थी और बस गाइस और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर लड़की के नसीब बहुत अच्छे करें, चाहे कोई कहीं भी हो। अल्लाह ताला हम सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें। हमेशा अपने नसीब के लिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें। गाइस मेरी एक नेबर हैं, तो मुझे उनकी एक बात बहुत दिल पे लगी ना, वो यहाँ की नहीं है, बहुत दूर की हैं, मतलब उनकी शादी किसी और सिटी से होके यहाँ पे आई हुई हैं। तो उनके 2 बच्चे हैं, तो कह रही थी कि मेरे इन बच्चों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, उनको अपने हस्बैंड भी अपने नहीं लगे। तो इस तरह कह रही थी कि मेरे इन बच्चों के अलावा यहाँ पे कौन है। तो मुझे इतनी दिल पे बात लगी कि जिसके लिए वो सब कुछ यहाँ पे छोड़ के आई हुई है, तो उसको उसका भी सहारा नहीं है, बस उसको अपने बच्चों का सहारा है कि ये बच्चे कभी बड़े हो जाएंगे तो मेरा सहारा बनेगा। ऐसी चीज़ें आप बहुत असर करती हैं। अपने घर वालों को कभी भी ये ना फील होने देंगे वो गैर हैं या कोई और है, मतलब उनको इतने अच्छे तरीके से रखें कि उनको अपने कहीं हमारी भीड़ में बच्चा दिया हुआ है तो क्यों ना लगे कि उनके बच्चे उनके सहारा बनेंगे, क्योंकि उस टाइम वो बंद हो जाता है। तो आप उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।